धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। धमतरी में रेत माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि वे अब पत्रकारों को भी धमकियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिन्हें लेकर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा किया और खदानों को जल्द से जल्द बंद करने के साथ पत्रकारों से किया जा रहा दुर्व्यवहार पर माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो पूरा मामला है। धमतरी जिले में चल रही अवैध रेत उत्खनन का जहां दिन रात चैन माउंटेन से महानदी के खाल को उतार रहे हैं, माफिया इतना बिंदास हो गया है कि उन्हें किसी का कोई परवाह ही नहीं है। बेपरवाह होकर दिन रात उत्खनन को अंजाम दे रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के नियमानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से सभी रेत खदान बंद रखने का आदेश है, लेकिन धमतरी जिले में आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा महानदी से रेत का धड़ल्ले से मशीनों के माध्यम से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस बीच पत्रकार रेत खदान पर रात्रि के वक्त गया कि आखिर रात्रि में खादान चलाया जा रहा है या नियमानुसार बंद किया गया है, लेकिन रात्रि में जब पत्रकार दरी खदान पहुंचे तो मशीनों से रेत का धड़ल्ले से उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर पत्रकारों को खादान पहुंचने से पहले रेत माफियाओं ने रास्ते पर ही रोक दिए और धमकियां देने लगे। यही से अंदाजा लगाया जा सकता है माफियाओं को बड़े नेताओं का संरक्षण होने के कारण माफिया देश के चौथा स्तंभ को भी धमकियां देने में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे तैसे पत्रकार वहां से निकला, लेकिन जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए है, जबकि प्रशासन को मालूम है कि महानदी से जो रेत उत्खनन किया जा रहा वो अनलीगल रूप से खनन हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन मौन साधे हुए है। इसका सीधा मतलब है कि माफियाओं को बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें देखते हुए एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर खूब हंगामा किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। एनएसयूआई अध्यक्ष राजा देवांगन के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने जिला प्रशासन को घेरते हुए कहा कि महानदियों से रेत का अवैध तरीके से बेहद उत्खनन किया जा रहा, जिस पर भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं माफियाओं की गुंडागर्दी भी कम नहीं है। यहाँ तो धमतरी जिले के पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं, यानी आज पत्रकार खदान के संबंध में सवाल करेंगे व समाचार चलाएंगे तो उन्हें धमकी दिया जा रहा है, जिन्हें लेकर एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट में खूब नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। इसके साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। मैं पारसमणि साहू, प्रदेश सचिव एनएसयूआई छत्तीसगढ़। देखिए, पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है, जो उनको धमकी मिली है, उसके विरोध में जो है पत्रकारों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन दिए थे और कलेक्टर महोदय जी से मिल करके इस घटना के बारे में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। और आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में असामाजिक तत्व किस प्रकार से हावी हो रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएँ बढ़ रही है और 2 दिन पूर्व में ही हमारे पत्रकार साथियों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। ये अभी नहीं, इनके सरकार आने के बाद से लगातार इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है। उसी के विरोध में आज सभी एनएसयूआई के तमाम साथी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में घेराव करने आए थे। महेश सिन्हा, ग्रामीण एनएसयूआई अध्यक्ष। 2 दिन पहले दधी रेत खदान में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप ही लोग के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसके विरोध में एनएसयूआई ने कलेक्टर मैडम को आवेदन दिया है। 3 दिन के भीतर जो हमारे धमतरी जिला में लगातार हो रहे रेत के अवैध उत्खनन के लिए ज्ञापन दिया गया है। 3 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती तो एनएसयूआई आगे वाली लड़ेगी। मैं राजा देवांगन, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष धमतरी। आप देखेंगे 2 दिन पूर्व हमारे दर्री खदान जो धमतरी जिला में पड़ता है, धमतरी विधानसभा ग्रामीण का क्षेत्र है, वहाँ पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं। वहाँ गुंडा राज, माफिया राज इतना हावी है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के पत्रकारों को गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दिया जाता है। कहा जाता है तुम यहाँ अगली बार नज़र आए तो धमतरी में नज़र नहीं आओगे, इस तरह से धमकी दिया जाता है। तो उसके विरोध में जो पत्रकारों के साथ घटना हो रहा है, मैडम के सामने इस बात को रखने के लिए और 3 दिन के भीतर जो भी गुंडा इस तरह से व्यवहार पत्रकारों के साथ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर और अवैध रेत उत्खनन जो शहर में हो रहा है, जिले में हो रहा है,
उसको बंद कराने की मांग को लेकर हम आज मैडम को गुलाब जल और ज्ञापन सौंपने आए थे। गुलाब जल इस नाम से क्योंकि उनके आँख में जो माफियाओं को संरक्षण देने के लिए परत बना हुआ है, गुलाब जल डालने से हो सकता है वो ठीक हो, और उनको स्पष्ट नजर आया कि धमतरी जिला शांतिपूर्ण जिला है, यहाँ माफिया राज नहीं चलने वाला। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।